प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है प्लांट के बारे में जानना कि वो कैसा प्लांट है, उसको कैसे सॉइल चाहिए, कितना पानी आपको उसमें डालना है, कितना फर्टिलाइजर और उसको कितना सनलाइट की जरूरत है। आपको नर्सरी वाली कहेंगे कि दिस इज इंडोर प्लांट, इसको सन की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसको सन की जरूरत नहीं होती है। जरूरत है तो ये जानना कि उसको ब्राइट लाइट चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि आप पहचाने कैसे कि आपकी बालकनी में कितना लाइट है। और मैं साथ में कुछ प्लांट्स के नाम शेयर करूंगी कि किस लाइट के साथ कौन सा प्लांट अच्छे से ग्रो हो सकता है। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आसमान का कितना हिस्सा आपकी बालकनी से दिखाई दे रहा है, और दूसरा तरीका है कि आप कौन से डायरेक्शन में आपका बालकनी या विंडो है। यदि आपके छत, बालकनी या विंडो से 15% से कम का लाइट या आसमान दिखाई दे रहा है तो ये सिचुएशन है लोवेस्ट टू लो सनलाइट। 20 से 15% यदि आपको आसमान दिखाई दे रहा है तो वो है लो टू मीडियम सनलाइट। 50% से ज्यादा यदि आपको स्काई दिखाई देता है तो वो मीडियम से हाई है। और यदि 100% आसमान आपको दिखाई दे रहा है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, कोई बड़े पौधे, प्लांट, ट्री नहीं है, तो वो आपका फुल डे फुल सनलाइट का सिचुएशन होता है। और ऐसी जगह पर आप जो प्लांट लगा सकते हैं वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे बोगनवेलिया, हिबिस्कस, सेक्यूलेंस, एलोवेरा, एडीनियम। एलोवेरा की खास बात यह है कि वो लो लाइट कंडीशन में भी अच्छे से ग्रो कर जाता है और हाई सनलाइट में तो वो फ्लावरिंग करने लगता है। अब जैसे मैं ये विंडो खोल रही हूँ, मेरे इस विंडो के सामने एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग से कहीं दूर पर आपको थोड़ा सा हिस्सा आसमान का दिखाई दे रहा है। ये ईस्ट फेसिंग पे है, थोड़ा सनलाइट मॉर्निंग में आ जाता है। ये सिचुएशन है लोवेस्ट टू लो सनलाइट की। ये यहाँ मुझे 15% से ज्यादा स्काई विजिबल नहीं है। ऐसे सिचुएशन में मैं कटिंग ग्रो कर सकती हूँ, सीड जब तक जर्मिनेशन नहीं हो रहा वो डाल सकती हूँ। मैं चाइना मनी प्लांट या वो सारे प्लांट्स जो लो लाइट में अच्छे से करते हैं, जैसे कि पेथोस, फेलोडेंड्रॉन, जीजी प्लांट, स्नेक प्लांट, एग्लोनिमा, स्पाइडर प्लांट, बैम्बू प्लांट, ड्रेसीना, बेगोनिया, पेपरोमिया, ये सारे प्लांट्स मैं यहाँ लगा सकती हूँ। इसी कैटेगरी में ये देखिए, ये वाला जो पोजीशन है, यहाँ से लाइट, सन नहीं आता है, सिर्फ लाइट आती है क्योंकि ये बहुत ही दूर है और हर्डल है, ग्लास लगा हुआ है ऊपर टेरेस पर, वहां से सिर्फ लाइट आती है। तो ऐसे में भी प्लांट बहुत अच्छा नहीं करते हैं। लेकिन जो जैसे हार्डी प्लांट्स होते हैं आपके, सेंसीवेरिया, एलोवेरा, जेट प्लांट, आप ऐसे प्लांट लगा सकते हैं। इससे ज्यादा यदि लो लाइट है तो कोई प्लांट मत लगाइए। जो इंडोर प्लांट कह के जो सेल करते हैं, दे आर डूइंग एक्चुअली अ फ्रॉड। हर प्लांट को सनलाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब जैसे इस बालकनी में मैं ये कह सकती हूँ कि ये मोर देन 50% मुझे स्काई दिखाई देता है यहाँ से, और ये है आपका मीडियम से हाई सनलाइट। इसमें आपके फिर से वो सारे प्लांट जिसमें फ्लावरिंग होती है, जिसमें फ्रूटिंग होती है, आप ऐसे प्लांट को लगा सकते हैं। और एलोवेरा भी लगा सकते हैं क्योंकि एलोवेरा दोनों ही सिचुएशन में बहुत अच्छे से करता है। एडीनियम, आप प्लूमेरिया लगा सकते हैं, आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपका बालकनी या विंडो कौन से फेसिंग पर है, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ या वेस्ट। यदि आपकी बालकनी या विंडो का पोजीशन ईस्ट या नॉर्थ है तो ये आपका बहुत ही कूलर साइड है। यहाँ पर आपको ब्राइट लाइट मिलेगा। ब्राइट लाइट मतलब कि 5 to 6 आवर्स का अच्छा धूप मिल सकता है। आप यहाँ पर भी अच्छी फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा कलर उभर के नहीं आएगा, बहुत बड़ा साइज नहीं होगा, लेकिन ये मैनेजेबल सिचुएशन है। आप थोड़े बहुत प्लांट लगा सकते हैं। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, टोमेटो, जेट प्लांट, बेसिल। और यदि आपकी बालकनी वेस्ट या साउथ फेसिंग है तब आप वहां पर वो प्लांट लगा सकते हैं जो बहुत हार्डी होते हैं, जैसे बोगनवेलिया, एडीनियम, जेट प्लांट। आप ऐसे प्लांट को लगा सकते हैं और इसमें भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो हुआ ना ये आसान दो तरीका जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके पास किस तरीके की लाइट आती है। अब जैसे आपको इनडायरेक्ट सनलाइट का सिचुएशन क्रिएट करना है, आपके पास दिन भर की धूप आ रही है,
तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी प्लांट के शेड में अपने उस प्लांट को रख दीजिए। जैसे मेरा ये एंथूरियम रखा हुआ है, या बालकनी से थोड़ा दूर पर, उसके ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन यदि आप थोड़ा दूर पर रख देंगे तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। यदि आप उसको एक पॉलिथीन से कवर करके किसी बॉक्स में रख देंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाएगा, वो एक इनडायरेक्ट सनलाइट का सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो ऐसे आप इनडायरेक्ट सनलाइट का सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोग अपने 100% जो सन आ रहा है, स्काई दिखाई दे रहा है, उसमें ग्रीन हाउस, ग्रीन नेट दे देते हैं ताकि वो इनडायरेक्ट सनलाइट बन जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल लगा होगा, और मैं आपके कमेंट का वेट जरूर करूंगी। थैंक यू।